हाय गाइस। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना Q2 क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। रिजल्ट ओवरऑल अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे पीएनएल तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रही, अराउंड 57%। उसका मेन रीज़न ये है जो उसका एनआईआई ग्रोथ है 21% का था, प्लस उसने ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोविजंस जो है स्पेशली क्रेडिट कॉस्ट जिसे कहते हैं वो फॉल हुए हैं, इसीलिए एक्सपेंसेस कम हुए हैं और टॉप लाइन या रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। इसीलिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बाद अगर लोन ग्रोथ देखें तो अराउंड 21.7% है, जो इंडस्ट्री के मुकाबले इंडस्ट्री ग्रोथ अराउंड 11% के आसपास की है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी हायर साइड पे है। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी लैगिंग है, अराउंड 9.1% की है, 9.5%। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ग्रॉस एनपीए रेशियोज जो है वो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि जो स्लिपेजेस है यानी कि फ्रेश एनपीए एडिशन जो है वो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले यहाँ इस क्वार्टर में थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, और स्लिपेज रेशियो जो है वो भी ऑलमोस्ट मार्जिनली इंक्रीज हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। इसीलिए शायद ये एक पॉइंट हल्का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस सब मिला के देखें तो डिसेंट ही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। और दूसरी चीज़, लेकिन एक चीज़ है कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन अराउंड 2.5 to 2.2 टाइम्स है प्राइस टू बुक, जो उसका एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपसाइड इस स्टॉक के लिए शायद थोड़ी लिमिटेड हो सकती है इन द नियर टर्म।